ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੰਡਾ ਆਯੁਰਵੈਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਬਈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ठीक है जी। तो देखो जे पुछी आप कुछ मर्जी जाइए चाहे, है ना जी, तो वो नहीं गल बनती होंगी। तुसीं अगे पिछे अपना काम करके दिखाओ मेरा वीर माड़ा मोटा, है ना जी। जे तुहानूं राह ते चाढ़न वाली गलबात होगी तो तुहानूं जरूर चाड़ांगे, ठीक है जी। मेरे दोस्तों इस चीज़ का खास ख्याल रहे मेरे वीरां नूं, ठीक है जी। कम से कम जित्थों तक तुहानूं जानकारी है पहलां वो सांझी करो भी भाई मैं इत्थे खड़ा, इहदा मैनूं राह दसो जी, मैं किधर नूं जावां, लुधियाणे जाना जी मैं, तो हुण किहड़े पासे दी मैनूं ठीक रहूगा जां किहड़े पासे दी मैं आराम नाल चलिया जाऊँगा, है ना जी। वो गलबात बनती है जी। तो जदों आपां कोई डायरैक्टली चीज़ यह जी पुछदे आ भी भाई आ दसी यार की आ करा, है ना, वो नहीं वीरे गल हुंदी है, वो औखी है गल, वो नहीं दसी जा सकती जी। तुसीं पहलां अपनी कोई करामात करके दिखाओ, दसो तुहाडे वीर नूं, है ना जी, तुहाडा भरा तुहाडा सेवक आ जी। तुसीं दसो यार भी मेरा आ काम फसिया होया भाई, भी इदों गाहां मैनूं तोरो, कित्थे तोर दिओ, ठीक है जी। मैं मेरे वीरां नूं पहलां भी कहा सीगा भी लाहा लैण वाले बंदे आ जी, साडे गवांढी देशां दे भी बंदे लाहा लै रहे ने, ठीक है जी। तो वीडियो मैं 2-4 बंदियां नूं तां हुण एक पोस्ट कीती है जी, जो उन्होंने काम कीता दिल ही खुश करता जी। प्यारे दोस्तां ने, उन्होंने पाकिस्तान दे ने, ओह रूह खुश करती। मैं 2-4 जिहड़े मेरे नाल खास बंदे जुड़े हुए आ जी, प्यारे वीर आ मेरे, जिन्हां नूं मतलब मैं अपने नाल दिली प्रेम करदा जिन्हां नूं, ठीक है जी, जिनसे मैं अपना दिली उनसे लगाव है जी, प्रेम है जिनसे, तो उनको मैंने वो वीडियो पोस्ट किया जी। तो उस आदमी ने कहा क्या और किया क्या जी, दोनों ही चीज़ें बताई जी मैं उनको, ठीक है जी। तो उस भाई ने मन खुश कर दिया जी, मेरा गदगद कर दिया मन जिसको बोलते हैं जी, ठीक है जी। तो किसी की राय से अगर कोई मेरा भाई पास हो जाए तो आपके भाई से कोई दूसरा आदमी खुश ज़्यादा नहीं हो सकता है जी, ठीक है जी। इस बात का मेरा भाई ध्यान कीजिएगा, ये तय नशीन कीजिएगा दिमाग में बात को, ठीक है जी। तो पूछ सकते हैं, जो मर्जी पूछ सकते हैं जी, पूछने की कोई बात नहीं। अगर मुझे पता होगा तो आपका भाई आपको ज़रूर बताएगा जी। तो लेकिन ऐसे नहीं, ये चीज़ें ऐसी हैं जी, अगर ऐसे हर एक आदमी को बताते चले जाएं जी, तो जैसे देखते हैं जी गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। तो उसको साफ़ कौन करेगा जी, वो तो खुदा भी मेरा माफ़ नहीं करेगा जी, मेरा वाहिगुरु, वो तो जूते मारेगा जी आगे जब जाएंगे उनके पास, भी साले करके क्या आया है तू, नीचे गंदगी डाली है तुमने, ठीक है जी। इस बात को तय नशीन कीजिएगा दिमाग में, ठीक है जी। फिर पूछिएगा मेरा भाई, जो जानकार है उसके लायक है जी, तो मैं उनको ज़रूर बताता हूँ जी ये बात, ठीक है जी। नंबर 2 पे आते हैं जी। अब एक चीज़ है जी अश्वगंधन गौरी जी, पूरी दुनिया वाकफ़ है जी इसके बारे में, अश्वगंधन गौरी के, ठीक है जी। तो वो या तो काश्त की होती है जी, जो काश्त की आइटम होती है जी, किसी किसान ने बीजा हो, वो तो रे स्प्रे पता नहीं क्या क्या डाल के उसको उसका वजन बढ़ा के ले आता है ना जी। तो मेरे पास जी तकरीबन 1 क्विंटल से ऊपर ही होगा जी, ज़्यादा ही जाएगा 1 क्विंटल से, ठीक है जी। अश्वगंधन गौरी कुदरती है जो जी, जो कुदरत पैदा किया है, किसी ने उसको बीजा नहीं, किसी ने उसको पाला पोसा नहीं, ठीक है जी। वो मेरे पास है जी, ठीक है जी। उसका सैंपल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये अश्वगंधन गौरी का सूखा हुआ लकड़ी है जी, पंसार से आप जो लेते हो आपको कोई नहीं पता जी क्या है क्या नहीं है जी, ठीक है जी। अश्वगंधन गौरी बोल के पैसा आप दे के आ जाते हो जी, फिर बोलते हो बूटी में रिजल्ट नहीं है जी। बूटी में रिजल्ट कैसे आएगा, आपको दिया क्या उसने, आपको पता है? कुछ नहीं पता। अश्वगंधन गौरी आप क्या होती है जी, तकरीबन हर एक आदमी की निगाह से गुजरी होती है जी। पंजाब में तो खास ही बात है जी, लेकिन उसको पता नहीं भी ये क्या चीज़ है जी, ठीक है जी। ये अश्वगंधन गौरी का सूखा हुआ लकड़ी है जी, ठीक है जी। ये है अश्वगंधन गौरी का जी जो ताज़ा उखाड़ा है जी, अश्वगंधन गौरी इसको बोलते हैं जी। इसकी कई पहचानें बताऊंगा भाइयों को, ठीक है जी। अभी इसका सीज़न नहीं है, ठीक है जी। बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा खिल जाता है, अभी तो पत्ते इसके खाए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये पत्ते तो झड़ जाते हैं जी जब इसको सुखाते हैं, सुखा के ही काम में आता है।
पत्ते जड़ जाते हैं जी इसका। ये लकड़ी ही काम आता है जी इसका। इसमें इतनी ताकत है जी, कोई मिसाल नहीं। अश्वगंध नगौरी क्यों बोलते हैं जी इसको? उसका कारण ये है जी, जो अश्वगंध है जी वो घोड़े को बोला जाए जी, एक घोड़े जितनी पावर रखती है जी ये बूटी, ऐसी बूटी है। अश्व बोला जाता था जी घोड़े को, अश्व। अश्वगंध नगौरी है जी इसका नाम, ठीक है जी। तो इसकी जड़ भी मेरे भाइयों को दिखाता हूँ जी। ये है भाई जी इसकी जड़, धो धा के एकदम बेहतरीन की है मैंने थोड़ी थोड़ी, ठीक है जी। तो जहाँ से जी मैंने पौधा उखाड़ा, अभी इसकी जड़ उसके बीच में फंसी हुई है जी। मेरे पास संसाधन इतना नहीं था तो मैंने ऊपर ऊपर से निकाल लिया जी। अभी नीचे जड़ उसकी है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, जिसके एरिए में जो हो, जहाँ किसी को पहचान हो, जब भी इस पौधे को उखाड़ें इसका पूरा जड़ कभी नहीं उखाड़ना जी, उसके बीच में छोड़ना है आपको, ताकि अगले साल बूटा फिर हो जाए जी। ये सदियों तक नहीं मरते हैं जी बूटा, इतनी ताकत है इसमें जी भाई जी, इतनी ताकत है जी। देखिए इतना बेहतरीन खुशबू आ रहा है जी, बात ही क्या है जी इसकी। ये रखा जी पूरा पौधा, ठीक है जी। इससे भी मोटी मोटी जड़ें हैं इसकी, मैंने तो छोटी सी एक धोई थी, ठीक है जी। इतनी मोटी जड़ है इसकी जी। तकरीबन इसका वजन होगा जी पौधे का 4 किलो के करीब, और सूख के कम से कम ये 2.5 किलो या 2 किलो का रह जाएगा जी, क्योंकि पत्ते जड़ जाएंगे जी इसके, ठीक है जी। जब सूखेगा वो भी वजन कम हो गया इसका, तो 2-2.5 किलो के करीब ही बचेगा जी, ठीक है जी। और दूसरी बात जी, इसी को लगती है भाई जी पनीर डोडी, जो शुगर वाले मरीजों के लिए बताते हैं जी, ठीक है जी। पनीर डोडी, ठीक है जी। आपको दिखाता हूँ निकाल के। ये पीले कलर का हो जाता है जी, अभी हरा है। इसको पहले पमोड़ भी बोला जाता था जी, जब हम छोटे थे तो इसको पमोड़ बोलते थे, भी पमोड़ खाना है, ठीक है जी। एक इसी की शक्ल की और चीज़ है जी, शक्ल यही है, उसके भी ऐसे ही बीज बनते हैं, ऐसे ही बाहर में उसके छिलका होता है, ठीक है जी। तो वो दूसरी चीज़ है, उसका नाम मैं भूल गया भी, नहीं बता भी देता, ठीक है जी। पर लेकिन इसका पौधा बड़ा होता है जी, बहुत बड़ा हो जाता है, काफ़ी मतलब 25-30 किलो का पौधा हो जाता है। जो दूसरी इसकी नकल है जी वो तकरीबन 1 किलो से ऊपर नहीं जाता है जी, ये 25-30 किलो तक चला जाता है जी पौधा, ठीक है जी। इसको पनीर डोडी बोलते हैं भाई जी। पनीर डोडी क्यों बोलते हैं जी? इसका मेन कारण है, ऐसियाँ डोडियाँ जो सूखी हो पीली हो, जो ये नहीं काम करेगी, अभी तो कच्ची है जी ये। जब पीली हो के ये सूख जाए जी, 1 लीटर दूध में 8 पीस इसके डाले जाएँ जी पीस कर, तो पनीर इतना बेहतरीन फाड़ता है जी, ये क्या बात है जी, बात ही अलग होती है जी उसकी। इसीलिए पनीर डोडी बोला जाता है। और इसको शुगर की दवा में दिया जाता है जी। तकरीबन जो शुगर की कोई भी आइटम बनती है तो उसमें ये पक्का ही डलता है जी, ठीक है जी। कोई मेरा भाई ध्यान करे, ठीक है जी। अगर किसी को चाहिए तो मैं इसका कलेक्शन कर रहा हूँ जी अब, ठीक है जी। तो मेरा भाई इसको ले सकता जी, प्राप्त कर सकता है अपनी पेमेंट करके, ठीक है जी। तो अब इसको मैं इकट्ठा करूँगा, ठीक है जी। तो अब सावन तक जी ये इकट्ठा करूँगा मैं, तकरीबन 3-4 महीने 5 महीने लग जाएंगे जी। तो जहाँ जहाँ से पौधे मेरी निगाह में मैंने किए हुए हैं जी, काफ़ी पौधे हैं जी, बड़े बहुत मोटे मोटे पौधे हैं इसके जी। तो लाजवाब एकदम ओरिजिनल धोई एकदम सही की हुई जो चीज़ होगी जी वो आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप लेना चाहें तो मेरा भाई बात कर सकता जी इसके विषय में, ठीक है जी। और भी कई बूटियां हैं जो मैं उखाड़ के रखूँगा बच्चों। सर्दी में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया जी, कम दिया, तो बूटियों के रस में ध्यान दिया मैंने, ठीक है जी। तो अब मैं सूखी बूटियाँ हैं जो जी उसके बारे में ध्यान करूँगा जी, क्योंकि लॉकडाउन की संभावना बन रही है जी फिर से। जहाँ कम समय मिलता है बाज़ार में रहने के लिए जी, तो देखते हैं जी अब बूटी बाटी की तरफ ध्यान देंगे भाई जी, ठीक है जी। कोई भी मेरा वीर प्राप्ति इसको करना चाहे, ठीक है जी। आपके भाई का नंबर है जी 98 774 53 590 जी। कोई भी मेरा भाई बात कर सकता है जी। तो देखते हैं जी क्या बनता है, ठीक है जी। तो मेरे भाई जी को बेनती है जी, जिन्होंने पूछा था जी कॉपर को तेजाबी कैसे किया जाए जी, वो आगे पीछे मेरा भाई कुछ करके दिखाया जी, है ना जी।
तो बता दिया जाएगा उनको, मनाही किसी चीज़ की नहीं है जी। ये सब मेरे भाइयों की मानते हैं जी, आपके भाई के पास, ठीक है जी। लेने वाला हो उसका तो सही या गलत देखना पड़ेगा जी, जिसकी मानता है कोई दूसरा ना ले जाए जी, ठीक है जी। जो हकदार हैं उसके जी, तो उनको उस चीज़ का सौंप देना तो बहुत ज़रूरी है जी। आपके भाई को पता है जी इस बात का, और मेरे भाई के लिए अरदास कीजिए, ठीक है जी। जो किसी को बता रहे हैं जी वो अपने मिशन में कामयाब हों, अच्छे हों, बढ़िया हों, और सेवा करें जी लोगों की। तो जो कीमियाई जोग डाल रहा हूँ जी, ये एक मजबूरी है मेरे भाई, मैंने ये काम बिल्कुल नहीं करना था। चलो थोड़ा बहुत जो जानकारी थी भी, तो ये अब मजबूरी है जी इस काम को करना, क्योंकि दूसरे सिस्टम फेल हो रहे हैं जी अब। तो हमारे गुरुओं ने भी लिखा हुआ जी, चुमका रजा हम हीलते दरगुजस्त, हलाल अस्त बुरदम बा शमशीर दस्त जी। जब कोई बात ना बने जी तो हथियार उठाना तो बुरी बात नहीं है जी, ये हमारे गुरुओं ने फरमाया है जी, ठीक है जी। तो वही बात है जी, जब कोई हीला वसीला नहीं बन रहा जी, जहाँ कोई बात नहीं बन रही जी, तो जो रास्ता था जी, तो किसी इमरजेंसी में उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए जी। तो वही आपका भाई इस वक्त करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ कोई दूसरा भाई पूछता है तो उनको भी बता देते हैं जी, ठीक है जी। अगर कोई पास होगा, बढ़िया होगा, तो मेरा भाई उससे ऐसे काम कोई ना करे जी जो आगे चल के आपकी नस्लों को नुकसान दें, ठीक है जी। जैसे बोलते हैं जी हमारे शुद्ध पंजाबी में भी, हराम का माल तो हराम में चला जाता है जी, ठीक है जी। ऐसा भाई मेरा कोई काम ना करे जी। अगर किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे मेरे भाई का फ़ायदा ज़रूर करे जी, ठीक है जी। मेरे भाई सभी बातों पे ध्यान दें। सभी भाइयों को सत श्री अकाल मेरे भाई।